दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट केस चिकाराम अमीराजू आहूजा वर्सेस चिकाम ससम्मा जो कोअर्सन के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करता है अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870। यह केस कोअर्सन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है और यह स्टेब्लिश करता है कि सुसाइड की धमकी भी कोअर्सन का एक फॉर्म हो सकता है जो कॉन्ट्रैक्ट को वायडेबल बनाता है। अब देखते हैं इस केस के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। डिफेंडेंट प्लेंटिफ पर प्रेशर डाल रहा था कि अगर वह एक रिलीज डीड साइन करे जो उनके रिवर्सनरी प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। प्लेंटिफ जो एक माँ और बेटे थे ने पहले ये डीड साइन करने से मना कर दिया, लेकिन स्वामी जो कि फर्स्ट प्लेंटिफ का हस्बैंड और सेकंड प्लेंटिफ का फादर था सुसाइड की धमकी देने लगा कि अगर यह डीड साइन नहीं हुआ तो वह अपनी जान ले ले। स्वामी की सुसाइड थ्रेट की वजह से प्लेंटिफ मेंटली डिस्टर्ब हो गए और उन्होंने मजबूरी में आकर डीड साइन कर दिया। बाद में प्लेंटिफ ने कोर्ट में केस फाइल किया यह कहकर कि यह डीड कोअर्सन की वजह से साइन किया गया था। लोअर कोर्ट ने प्लेंटिफ के फेवर में डिसीजन दिया और कहा कि सुसाइड की धमकी कोअर्सन के डिफिनेशन में आता है। अब देखते हैं इस केस में रेस किए गए लीगल इश्यू। क्या सुसाइड की धमकी कोअर्सन का एक फॉर्म हो सकता है? क्या कोअर्सन तब भी स्टेब्लिश हो सकता है अगर धमकी कोई थर्ड पार्टी दे जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट ना हो? अब देखते हैं कोर्ट के इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन। कोअर्सन का मतलब है किसी इंसान को जबरदस्ती कोई एग्रीमेंट साइन करवाने के लिए फोर्स करना, चाहे फिजिकल हो या अनलॉफुल थ्रेट। सुसाइड टेक्निकली पनिशेबल नहीं है, लेकिन आईपीसी के सेक्शन 305, 306 और 309 के अंदर इसका अबेटमेंट और अटेम्प्ट ऑफेंस है। कोर्ट ने ये रूल किया कोअर्सन सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज तक लिमिट नहीं है। अगर कोई थर्ड पार्टी पे थ्रेट करता है तो वह कोअर्सन माना जाएगा। स्वामी की धमकी की वजह से माँ और बेटे मेंटली डिस्ट्रेस्ड थे, इसलिए उनकी फ्री कंसेंट अफेक्ट हो गई अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब देखते हैं कोर्ट का फाइनल डिसीजन। कोर्ट ने यह रूल किया कि सुसाइड की धमकी कोअर्सन के अंदर आती है। रिलीज डीड कोअर्सन की वजह से साइन हुआ था, इसलिए वह वाइडेबल है। कोर्ट ने अपील डिसमिस और प्लेंटिफ के फेवर में जजमेंट। अब देखते हैं इस केस से क्या इंपॉर्टेंट लेसन हमें मिलता है। अगर कोई इंसान कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए सुसाइड की धमकी देता है तो वह कोअर्सन के अंदर आता है। कोअर्सन तब भी अप्लाई होगा अगर धमकी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं देने वाले कोई और पर्सन दे रहे हो। अगर कोअर्सन से कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो अफेक्टेड पार्टी के पास ऑप्शन होता है कि उसको वह कैंसिल कर सकता है। दोस्तों ये चिकाम अमीराजू वर्सेस चिकाम ससम्मा का एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक करें। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नए लीगल कॉन्सेप्ट के साथ।